यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते फिर उस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए मैं वो वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा। अब ये क्वेश्चन अपने को दिया, ठीक है, अपने को क्या करना है I1 I2 जो करंट निकल रहा है उन सबकी वैल्यूज फाइंड कर। अब देखो जब ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे सबसे पहले तुम लोगों को करंट असाइन कर देना, यहाँ पे क्या करना है करंट लिख देना। मान के चलते यहाँ से करंट क्या निकल रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ पे मान के चलते करंट I1 इस बैटरी में से निकल रहा है, ठीक है, करंट इज I1 इज लीविंग फ्रॉम दिस बैटरी। अब ये I1 यहाँ पे आगे बढ़ेगा, ये I1 क्या करेगा यहाँ पे आगे बढ़ेगा। अब देखो जैसे ही I1 यहाँ पे आया उससे पहले क्या करते हैं इस बैटरी में से निकलने वाला करंट की वैल्यू भी लिख देंगे। इस बैटरी में से निकलने वाला करंट है मान के चलते हो कितना I2 करंट निकल रहा है इसमें, ठीक है, यहाँ से करंट कितना निकल रहा है I2 निकल रहा है। अब देखो जितना करंट बैटरी निकालेगी उतना ही करंट क्या चाहिए बैटरी को भी चाहिए, तो ये I2 करंट क्या करेगा यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे भी क्या करेगा सेम करंट I2 ही फ्लो होने वाला। देखो जितना करंट बैटरी ने निकाला है, जितना करंट बैटरी ने प्रोड्यूस किया उतना ही करंट उसको रिटर्न चाहिए। तो अगर इस बैटरी ने I2 करंट अगर प्रोड्यूस किया तो यहाँ से भी I2 करंट अंदर आना चाहिए, तो यहाँ पे भी कौन सा करंट आएगा I2 आएगा। अब देखो I2 करंट आ गया। अभी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट C के ऊपर, पॉइंट C के ऊपर मैं क्या करता हूँ KCL अप्लाई करता हूँ। अप्लाई KCL एट पॉइंट C, अप्लाई KCL एट पॉइंट C, किरचॉफ्स करंट लॉ एट पॉइंट C। I1 करंट अंदर आ रहा है, I1 करंट क्या कर रहा है जंक्शन के तरफ आ रहा है, और I2 करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है। I2 करंट क्या कर रहा है जंक्शन से बाहर जा रहा है। बट देखो इस ब्रांच के अंदर और एक करंट अंदर जाएगा, और एक करंट क्या करेगा अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर I1 में से करंट आ रहा है तो दो ब्रांच में स्प्लिट होने वाला है। I1 में से करंट आया तो दो ब्रांच में स्प्लिट होगा। अभी यहाँ का करंट मुझे नहीं पता, तो मान के चलते हो क्या है X करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है जंक्शन से बाहर निकल रहा है, इट इज लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। तो यहाँ ये किसकी तरफ आएगा I2 के साथ आएगा, I2 प्लस X। अभी यहाँ से देखो मैं X की वैल्यू फाइंड करूँगा, X इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे I1 माइनस I2, X कितना मिलेगा मुझे I1 माइनस I2। अब देखो ये X करंट क्या करेगा यहाँ पे बढ़ेगा, और ये X करंट कहाँ पे जाएगा, ये X करंट यहाँ से चलेगा अंदर, ये X करंट यहाँ से अंदर चलेगा। बट देखो इस लूप के अंदर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ पे सिर्फ I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो हो रहा है I1 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सा करंट जाएगा सिर्फ I1 जाएगा, करंट कौन सा जाएगा I1 जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करते हैं KCL अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं इस लूप के अंदर लूप नंबर लूप F, कौन सा लूप अप्लाई करेंगे अपन करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, C D E F C लूप C D E F C, इस लूप की बात करते हैं। अब देखो C से निकल रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो करंट इज एंटरिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड इज लीविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस साइन की तरफ आ रहा हूं मैं, जहां से लीव करूंगा वो वाला साइन, लीव कहां से कर रहा हूं नेगेटिव से, तो यहाँ पे कौन सा आएगा नेगेटिव 40 into I2, नेगेटिव 40 into I2। अब देखो इस बैटरी की तरफ, बैटरी में से करंट कहां से निकल रहा है, इट इज लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, इसलिए क्या लेना है इस बैटरी को लेना तुम लोगों को क्या पॉजिटिव, इसलिए इसको क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। अब जैसे मैं आगे बढ़ूं, जैसे क्या कर रहा हूं मैं आगे बढ़ूं, अब देख मेरा तो डायरेक्शन ऐसे जा रहा हूं, मैं इस तरफ से जा रहा हूं, बट ये x क्या कर रहा है इसको अपोज कर रहा है। अपोज करना मतलब क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, अपोज करना मतलब देखो सबसे पहली बात क्या करते हैं अपने को कन्वेंशनल करंट से ही जाना है। कन्वेंशनल करंट कैसे जा रहा है इस तरीके से जा रहा है, तो प्लस से लेके माइनस, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन से मैंने पोलैरिटी लिख दिया, करंट जहां से एंटर होगा वो प्लस और जहां से लीव करेगा वो माइनस। बट अब कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि x इसके अपोज में आ रहा है, तो इसको क्या लिखता हूं मैं पहले तो माइनस साइन लिख दिया, पहले तो क्या करते हैं माइनस साइन लिख दिया, 3 रेजिस्टेंस भी लिख दिया इनटू। अब देखो यहाँ का जो करंट है वो कन्वेंशनल करंट से अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या लिखूंगा माइनस ऑफ x लिख दूंगा, क्या लिखूंगा माइनस ऑफ x व्हिच इज इक्वल्स टू 0, व्हिच इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात लिख देते हैं कितना आएगा ये 40 into I2 प्लस 10। अभी देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 3 into x व्हिच इज इक्वल्स टू 0, व्हिच इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो कांस्टेंट वाला टर्म जो था 10 वाला टर्म वो उस तरफ लेके जाते हैं, कितना आएगा 40 into I2, या फिर एक करते हैं ये जो टर्म है ये I2 और ये 3x है उस तरफ लेके जाता, तो कितना आएगा 10 इज इक्वल टू 40 into I2 माइनस 3 into x
ये क्या आ गया अपने पास, इक्वेशन आ गया। इसको मान के चलते क्या, इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या मान के चलते, इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 40 इंटू आई टू माइनस 3 इंटू एक्स। इसको मान के चलते इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या माना मैंने, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लूप की बात करते हैं। अब नेक्स्ट लूप की बात करते हैं। अब लूप कौन सा बात करना अपने को, देखो करंट के डायरेक्शन में भागो, ए बी सी एफ ए। लूप कौन सा बात करना अपने को, लूप ए बी सी एफ ए बी सी एफ। अब देखो बैटरी से चालू करना तुमको। देखो करंट कहाँ से निकल रहा है, करंट इज लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसलिए क्या लिखो +5। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दो इसको। अब देखो जैसे मैंने यहाँ से एंटर होगा, एक्स का डायरेक्शन और अपने लूप का डायरेक्शन, अपने जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या सेम है, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस लेना ही है तुम लोग को। करंट एंटर इज, करंट कहाँ से एंटर, देखो करंट जहाँ से एंटर होगा वो प्लस, जहाँ से निकलेगा माइनस, तो माइनस साइन तो कंफर्म आ गया। बट ये 3 इंटू, अब एक्स का डायरेक्शन क्या आएगा, सेम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस लिखा। ठीक है, ना कि माइनस, क्योंकि प्रीवियस केस में अपन ने माइनस लिखा था। अब देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, अब देखो करंट इज एंटरिंग फ्रॉम प्लस और जहां से निकलता हूं माइनस, तो माइनस से निकला, इसलिए क्या लिखा मैंने, -4 इंटू i1 विच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अपना बैटरी हो गया लेके। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू i1 विच इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या करो, ये जो माइनस वाले टर्म है उसको उधर लेके लो, तो कितना आएगा 5, ये पूरे टर्म उधर चलेगा तो कितना आएगा 3x प्लस 4 इंटू i1 विच इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या मानो, इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब देखो मुझे x की वैल्यू ऑलरेडी पता थी, मुझे जो x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, चाहे तो मैं निकाल के दिखा रहा हूं। x की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, i1 इक्वल्स टू क्या आएगा, KCL अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, एट पॉइंट से अगर मैं KCL अप्लाई करूँ तो क्या कर रहा है, i1 करंट एंटर हो रहा है और x और i2 करंट लीव कर, तो x प्लस i2, i1 इक्वल्स टू x प्लस i2। ठीक है, तो यहाँ से मैं x निकाल लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसको, अप्लाई KCL एट C। जैसे ही KCL एट C लगा रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है, i1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, i1 इज इक्वल्स टू x प्लस i2, i1 इज इक्वल टू x प्लस i2, तो x का वैल्यू क्या मिला मुझे, i1 माइनस i2 विच इज इक्वल्स टू x, i1 माइनस i2 इज इक्वल्स टू x। अब क्या करना है, जहां जहां पे x है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे x है वहां पे मुझे ये वाला सब्स्टिट्यूट करो। मैं यहाँ पे x का वैल्यू इस तरफ लिख के रखा हूं, कितना है मेरे पास i1 माइनस i2। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे लिख। अब देखो इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। सबसे पहली बात इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना अपने पास, i1 माइनस i2, ठीक है, i1 माइनस i2 लिख दिया, प्लस 4 इंटू i1, इसको सॉल्व कर दें, कितना है 5 इक्वल्स टू 3 इंटू i1 माइनस ऑफ 3 इंटू i2 प्लस 4 इंटू i1, ऐड कर दो इसको, कितना आएगा 5 इक्वल्स टू 3i1 प्लस 4i1, कितना है 7 टाइम्स ऑफ i1 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ i2। इसको मान के चलते इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 3 मान, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 उठाओ, अब इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू i1 माइनस i2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना आएगा 10 इज इक्वल्स टू 40 इंटू i2 माइनस ऑफ 3 इंटू x माइनस ऑफ 3 इंटू i1 माइनस i2। अभी यहाँ पे देखो क्या आएगा, 10 इक्वल्स टू 40 इंटू i2 माइनस ऑफ 3 इंटू i1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 3 इंटू i2, ऐड कर दो, कितना आएगा 10 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 3 43 i2 माइनस ऑफ 3 इंटू i1। ये क्या है, इक्वेशन नंबर आया 4 आएगा, इसलिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अपने पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है तुम लोग को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है।
इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ तक इक्वेशन लिख लिया, ये इक्वेशन में ऊपर लिख के रखो, ठीक, या तो ये कहीं यहाँ पे लिखो, इस तरफ लिखता हूँ। कितना आएगा, 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू I1 माइनस 3 इंटू I2, ये इक्वेशन था अपने पास। और दूसरा इक्वेशन है 10 इज इक्वल्स टू 43 इंटू I2 माइनस 3 इंटू I1, ये इक्वेशन है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन ले लो एक तरफ, कितना आएगा, 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू I1 माइनस 3 इंटू I2, ये एक इक्वेशन। और दूसरा 10 इज इक्वल्स टू 43 इंटू I2 माइनस ऑफ 3 इंटू I। क्या करते थे, ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन को क्या करता हूँ मैं, इस इक्वेशन को पूरे को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ और इस इक्वेशन को पूरे को मल्टीप्लाई बाय 7 कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या होगा, देखो 15, 7 3 जा 21 I1, 3 3 जा 9 I2, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरे वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 70। अभी 43 इंटू 7 कर दो, कितना आएगा, 43 इंटू 7 कर दो, 7 3 जा 21 2 30, 301 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 301 I2 माइनस 21 क्या आ रहा है, I1 आ, माइनस क्या आ रहा है, 21 है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, 21 I1 से 21 I1 कट, ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा। और 301 I2 में से ये 9 I2 चले जाएगा। 301 में से अगर 9 चले जाए तो कितना होगा, ये 2 एंड दिस इज 292, कितना आएगा, 292। और ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 70 प्लस 15 करूंगा तो कितना आएगा, 85। 85 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 292 I2, कितना आ रहा है, 292 I2। तो I2 का वैल्यू क्या मिला मुझे यहाँ से, 85 अपॉन 292, और ये किसमें आएगा आंसर, दिस इज आंसर इज इन एम्पियर, दिस आंसर इज इन एम्पियर, दिस आंसर इज इन एम्पियर। अब देखो ये I2 का वैल्यू मुझे मिला। अब क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी क्या करो, एक इक्वेशन लो, बोले तुम लोग ऊपर वाला इक्वेशन लो या फिर मल्टीप्लाइड वाला इक्वेशन लो, ठीक है। इस I2 को उस वैल्यू के अंदर पुट कर, चलो ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर, ये वाला इक्वेशन के अंदर पुट करके देखो। ये वाले इक्वेशन के अंदर जैसे वैल्यू में पुट किया तो कितना आएगा, देखो 5 इज इक्वल्स टू, कितना अपने पास 5 इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ I1 माइनस ऑफ 3 इंटू I2 की जगह पे क्या लिखना तुम लोगों को, 85 अपॉन 292, 85 अपॉन 292। अब देखो ये वाला जो टर्म है, ये कांस्टेंट वाला टर्म इस तरफ लेके तो क्या बनेगा, ये प्लस 3 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 292 व्हिच इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 7 टाइम्स ऑफ I1 व्हिच इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ I1। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 85 into 3, 5 3 जा 15, 1 8 3 जा 24 25 255। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 plus 255 डिवाइडेड बाय 292 व्हिच इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ I1। अब मुझे I1 चाहिए तो क्या करूँगा मैं, सिंपली 5 plus 255 डिवाइडेड बाय 292 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये 7 आएगा। ये कैलकुलेटर से सॉल्व करो। शायद यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग जब सॉल्व करोगे तुम लोग को जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा इजी नंबर आता है, वो फटाफट डिवाइड हो जाएंगे। बट अभी यहाँ पे ये गलत, थोड़ा सा नंबर अलग आ गया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिवीजन क्या हो रहा है, अपना गलत हो रहा है, ठीक है। गलत नहीं हो रहा है, थोड़ा बड़ा जा रहा है डिवीजन। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो या फिर अपने लॉग बुक से सॉल्व करो, सबसे बेस्ट है लॉग बुक से सॉल्व करो। तो तुम लोग क्या मिलेगा, I2 एंड I1 मिलेगा, I2 एंड I1। देखो ये I2 करंट मिला एंड दिस करंट इज इन I1, ठीक है। अब देखो अपने नॉर्मल मेथड से जाते हैं, अपने शॉर्टकट से जाते हैं, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट मेथड से जाते हैं। अभी शॉर्टकट मेथड में क्या है, ये सब करंट अपने को पहले अज्यूम नहीं करना, ये सब करंट क्या करना अपने को पहले अज्यूम नहीं करना, इन सब इस करंट को भूल जाए, इन सब को, ये सब करंट को अपने को भूल जाए, इसका कोई गरज भी नहीं, इस हर एक करंट को भूल जाए, ये पोलैरिटीज वगैरह सब हटाओ, कोई गरज भी नहीं। नॉर्मल एक सर्किट लो,
ठीक है, इस सर्किट को हटा दो। कोई भी देखो एक ही डायरेक्शन में करंट अज्यूम करो, मान के चलते यहाँ पे अपने कौन सा करंट मान के चला था, दिस करंट इज I2 मान के चले थे, यहाँ पे करंट कौन सा था, सॉरी I1 माने थे अपने, यहाँ पे करंट कौन सा माना था I1। चलो ठीक है, दोनों करंट अपन क्या मानते हैं, क्लॉकवाइज मानते हैं, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, दिस इज I1 एंड दिस इज I2, ठीक है। अब देखो करना इस मेथड के अंदर यूज कैसे करना आपने बताओ। सबसे पहली बात, करंट इज लीविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट इज लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, इसलिए लूप कौन सा मैंने यूज करा, लूप A B C F A, ये वाला लूप मैं अज्यूम कर रहा, ठीक है, A B C F A, ये वाला लूप अज्यूम कर लिया। अब देखो करंट इज लीविंग फ्रॉम 5 वोल्ट, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, इसलिए क्या आया +5। अब ये करंट जैसे ही यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर क्या करना है, इस मेथड के अंदर सबसे पहले इस लूप के अंदर कितने रेजिस्टेंस है, दो, दोनों का ऐड कर दो, कितना आएगा 4 + 3 7, यहाँ पे लिख दिया 7, और इसमें से करंट कौन सा फ्लो रहा है, I1। अब देखो ये इस लूप के रेजिस्टेंस है, इस लूप के ये I1 करंट ही फ्लो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन दूंगा मैं, इसलिए यहाँ पे साइन दूंगा -7 है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, अब ये रेजिस्टेंस क्या है, इसको इस लूप को भी कॉमन है, तो इसके अंदर से करंट कौन सा फ्लो होगा, I2 करंट फ्लो होगा। अब ये करंट क्या अपोजिट में जाएगा, बट इतना सब ध्यान में मत रखो। देखो अपना लूप कौन सा A B C F A, इस लूप के अंदर करंट कौन सा फ्लो होना चाहिए, I1 फ्लो होना चाहिए। अगर इस लूप के अंदर से I1 फ्लो हो रहा है तो माइनस साइन लगा देना, आगे माइनस साइन लगा देना। बट अभी देखो ये जो रेजिस्टेंस है वो इस वाले लूप में भी क्या कॉमन है, इस वाले लूप में भी क्या कॉमन है, और यहाँ से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2, इसलिए क्या यहाँ पे लगाना तुम लोगों को सिंपल प्लस I2 × 3 लगाना, बस इतना ही याद है, ज्यादा हार्ड नहीं है टेक्निक। या फिर ऐसे बात कर सकते हैं, जिस लूप का रेजिस्टेंस है उस लूप में से जो फ्लो होगा करंट, उसको क्या लेना तुम लोग को माइनस लेना है, और जो रेजिस्टेंस दूसरे लूप को भी कॉमन है उसमें से जो करंट फ्लो होगा उसको क्या लेना है, प्लस लेना। तो ये कितना आएगा 5। अब देखो ये माइनस वाला टर्म था उधर भेज दो, क्या होगा 7 टाइम्स ऑफ I1 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ I2 व्हिच इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। ये मेथड काफी बेटर है। अब देखो लूप नंबर 2 की बात करो, लूप नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे, C D E F C, C D E F C। अब देखो इस लूप के अंदर ये पोलैरिटी को भूल जाओ, अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे। अब देखो इस लूप के अंदर कितने रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस, दोनों के वैल्यू को ऐड कर दो, कितना आएगा 440 + 3 43, और इसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब एक ही करंट देखो, इस लूप का ही करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए क्या लिखना तुम लोग को -43 × I2 लिखना। अब देखो इस 3 ओम में से क्या कर रहा है, ये I1 करंट भी फ्लो हो रहा है, बट ये दूसरे लूप का करंट है, इसलिए क्या लिखना तुम लोग को +3 × I1, +3 × I1। अब देखो यहाँ से करंट इज एंटरिंग फ्रॉम, करंट कहाँ से एंटर हो रहा है, करंट इज एंटरिंग फ्रॉम, करंट कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे देखो, सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ से करंट निकला, ओके ओके। अब देखो इस रेजिस्टेंस में भी आ रहा है, इस लूप के अंदर देखो, इस लूप के अंदर करंट कहाँ पे एंटर हो रहा है, इट इज एंटरिंग इन द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब कंफर्म है कि ये पॉजिटिव से निकला है। अगर ये पॉजिटिव से निकला है तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं, +10 व्हिच इज इक्वल्स टू 0, +10 वोल्ट, क्योंकि देखो हमेशा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जाएगा, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, करंट इज एंटरिंग फ्रॉम पॉजिटिव, करंट इज लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट इज एंडिंग ऑन नेगेटिव टर्मिनल, इट इज एंडिंग ऑन नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए मैंने +10 लिखा, ठीक है। अब देखो क्या करो, 10 को एज इट इज एक ही जगह पे रखो, बाकी जितना टर्म से उधर भेजो, कितना आएगा 43 × I2 -3 × I1 -3 × I1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपने को क्या था, प्रीवियस मेथड में, सॉरी क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस मेथड में भी अपने को यही सेम इक्वेशन आ गया था, बट उसमें काफी सारा जनरेट मारे था। यहाँ पे देखो फटाफट आंसर आ गया, बस क्या करना है तुम लोगों को, इक्वेशन को इक्वेट कर दो एक जगह पे। क्या कर सकते हो तुम लोग, देखो इस 3I1 और इस 7I1 में रिलेशन दिख रहा है तुम लोगों को, तो क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, या फिर इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 3 से, सॉरी इस इक्वेशन को 7 से करो इक्वेशन नंबर 2 को, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो होगा क्या
ये 21 बन जाएगा और ये वाला टर्म भी क्या बनेगा 21, और 21 में से 21 चले जाएगा तो बचेगा ये i2 वाले टर्म्स बचेंगे, तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको एक स्टेप वाइज लिख के देता हूं तुम लोग, ऐसे ये शॉर्टकट अप्लाई करना। अब देखो इसकी स्टेप्स भी लिख लो, ठीक है, कैसे यूज कर सकते हो तुम। स्टेप्स टू फॉलो, स्टेप्स यूज इन शॉर्टकट्स। ठीक है, स्टेप्स यूज इन शॉर्टकट में क्या करना है, सबसे पहली बात अगर मैं लूप मान के चलता हूं, यहां पे लूप मान के चल कौन सा A B C F A, ये लूप मान के चल क्या यहाँ पे मैं थोड़ा इसमें भी लिखता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा। लूप के अंदर है उन सबका एडिशन, उन सबका क्या करना है, एडिशन करना है सबसे पहली बात। सेकंड स्टेप का इसके अंदर ही लिख रहा हूं, उन सबका एडिशन एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ लूप कर, माइनस ऑफ मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ that loops कर, मल्टीप्लाई बाय दैट लूप्स कर। ये क्या फर्स्ट क्या करना है, कौन सा भी लूप लेना है, यहाँ पे एनी लूप लो, फॉर एनी लूप, जितने रेजिस्टेंस उस लूप के अंदर है उन सब का एडिशन करना है एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ दैट लूप्स कर, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ दैट लूप कर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपना फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या बोलते हैं, सेकंड रूल यहाँ पे देखो, अब ये कौन सा रूल है, ये 3 ओम वाला रूल है। ठीक है, फॉर 3 ओम, यहाँ पे सेकंड स्टेप लिख दो 3 ओम के, इस 3 ओम को क्या बोलूंगा मैं, ये शेयरिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मैं, शेयरिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दो लूप के अंदर शेयर हो रहा है, फॉर शेयरिंग रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं अपन, शेयरिंग रेजिस्टेंस 3 ओम। ठीक है, अब देखो शेयरिंग रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, अभी यहाँ पे शेयरिंग रेजिस्टेंस के केस में, अभी यहाँ पे मैं लूप की भी बात करूंगा, फॉर लूप 1, लूप कौन सा है, A B C F A, A B C F A, A B C F A, A B C F A के अंदर क्या होगा, ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इस 3 ओम में से क्या हो रहा है, दो करंट पास हो रहे हैं, एक करंट I1 और दूसरा करंट क्या I2, बट अपन ने I1 करंट ऑलरेडी ले चुका है क्योंकि अपन ने दोनों रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड किया था, इसलिए क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ I2 की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर लूप A B C F A करंट एक लिख सकते हैं अपन, पोटेंशियल या फिर वोल्टेज लिखते हो, सबसे बेस्ट लिखा वोल्टेज ड्यू टू I2, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो क्या, नेबरिंग लूप करंट, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, नेबरिंग लूप करंट, इसका नेबर कौन है, ये वाला लूप है। ठीक है, और लूप ABCFA की बात करो, वोल्टेज ड्यू टू I2 क्या मेरे पास, नेबरिंग लूप करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर का दूसरा मेथड देखो, दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे लूप में चेंज करो, क्योंकि देखो ये I3 जब मैं ये वाला लूप लूंगा तभी आएगा, ये वाला लूप लूंगा तभी भी आएगा, फॉर लूप C D E
एफ सी। वोल्टेज ड्यू टू अभी यहाँ पे कौन सा आएगा, I1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेबरिंग करंट कौन सा है, अभी I1 है। I1 नेबरिंग लूप करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये आएगा अपने पास। ये कौन सा है, रूल नंबर 6। सिंपल यही रूल फॉलो करो, आंसर आराम से आएगा तुमको, ठीक है। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट रुको। नहीं तो पहले सुनो, क्या करो, ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो, और एक क्वेश्चन तुम लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे दूं, वो वाला तुम लोग एक बार ट्राई करके देखो आ रहा है कि। चलो ठीक, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस दिया मैंने, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करके 5 वोल्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, यहाँ पे दिया 4 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया 6 ओम। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे एक लूप दिया मैंने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है अगेन 7 ओम का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, 5 ओम है, ठीक है। और यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं, डायरेक्टली क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस और दे देता हूँ। हाँ, बट ये मत समझना, ठीक है, अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स नहीं तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा। देखो करंट हमेशा फ्लो होता है, अगर कोई क्लोज पाथ उसको मिले तो करंट हमेशा फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया मैंने 6 ओम। अब देखो मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी मार्क करता हूँ। तुम लोग दो मेथड से कर सकते हो, अब या तो यूजुअल मेथड से सॉल्व करो, या फिर पहले इस मेथड, इस क्वेश्चन को तुम लोग को शॉर्टकट से करना, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, तुम लोग कोई भी एक डायरेक्शन मान के चलना, या तो क्लॉकवाइज मानो, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज मानता हूँ, तो दोनों तरफ क्या आएगा, ऑलवेज क्लॉकवाइज करना, ठीक है। दोनों तरफ क्या आएगा, ऑलवेज क्लॉकवाइज। तुम लोग क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड। और फाइंड क्या करना है, I1 एंड I2, ठीक है। I1 एंड I2 की वैल्यू फाइंड करना है कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है।